आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले एसिडिटी के बारे में, जो जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है और अलग अलग एसिड को कंपेयर करते हैं हम। तो उसके पीछे होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो पहले तो समझते हैं कि ये इफेक्ट्स क्या होते हैं और उस इफेक्ट के बाद हम देखेंगे कि एसिडिटी कैसे चेक की जाती है किसी भी कंपाउंड की। मतलब कोई भी एक रैंडम कंपाउंड दे दिया तो हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर एसिड है। तो उसके क्राइटेरिया देखने के लिए पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में टोटल 5 इफेक्ट्स आते हैं, उसमें से फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसको पहले समझते हैं बहुत ही सिंपल करके। आप इसके साथ आप लिख भी सकते हो पैरेलल, तो जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपका नोट्स भी बन जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको फिर से टाइम देने की जरूरत है नहीं। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको मैं सिंपल करके ऐसे कहूँगा कि जैसे आप फिजिक्स में देखते हो इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करंट पास होता है बाय दैट वायर, जैसे कॉपर का वायर है। तो जब चार्ज मूव होता है उसको इंडक्टेंस कहते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री में बॉन्ड में से जब चार्ज मूव होता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। लेकिन चार्ज हमेशा कैसे मूव होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब आपके स्ट्रक्चर में कोई तो है जो हायर होगा और कोई तो है जो लोअर होगा। तो हायर जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको डोनेट करता है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो नीचे वाला है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है उसको बोला जाता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी देते हैं। तो उसके बेसिस पे ही ये कंसेप्ट आएगी जिसमें हम एसिडिटी देखने वाले। पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं एकदम सिंपल सा, जिसमें देखेंगे कि प्लस आई वाला ग्रुप कौन सा और माइनस वाई। मतलब एक्चुअली क्या है कि जब मैं बोलता हूँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो उसको डिनोट करते हैं बाय प्लस आई। जब मैं बात करता हूँ अबाउट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो उसको माइनस आई कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट बना के देता हूँ। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक में होता है प्लस आई देने वाले ग्रुप होते हैं CH3 विथ अ सिंगल बॉन्ड, CH2 विथ अ सिंगल बॉन्ड, CH विथ अ सिंगल बॉन्ड। तो ये ग्रुप देंगे प्लस आई इफेक्ट। बस यही नहीं है, बहुत सारे होते हैं लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट करके दे रहा हूँ उसका। उसके बाद अगर देखेंगे माइनस आई, तो माइनस आई देने वाले होते हैं सबसे पहला सबसे निगेटिव आइटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, नाइट्रोजन भी आएगा इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन को नीचे लिख देते। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये सारे एलिमेंट हमेशा लोअर रहेंगे, लोअर हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। ऊपर वाले जो प्लस आई वाले वो उनको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका सीक्वेंस कैसा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH। अगर यहाँ पे निगेटिव की बात किया जाए तो जैसे सबसे पहले फ्लोरीन आता है, बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और बाद में आता है आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पे इन बिटवीन नाइट्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे आपको हर टाइम यही ग्रुप मिलेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपका काम कैसे इजी हो गया। फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रक्चर में दिया है NO2, एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है NH2, और आपको पूछा गया है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो उसमें अगर आपने ठीक से देखा तो ये तो दोनों नाइट्रोजन है, तो दोनों जगह पे सेम ही है, उसको तो कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा एक चीज़ को याद रखो जब भी आगे आप जाओगे इस लेक्चर में या मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे, कि सेम चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब आपको 4 MCQ मिलते हैं उसमें जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट सेम होता है उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो सेम पार्ट है। आपको डिफरेंट वाला पार्ट देखना है क्योंकि उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट पार्ट कौन सा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन को छोड़ दो। अब हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा या ऑक्सीजन, तो मैंने पहले ही बता दिया। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है,
उसमें से सबसे नेगेटिव है फ्लोरीन, और उसके बाद ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन तो बहुत दूर है, वो इलेक्ट्रॉन न देता है न लेता है, उसका इफेक्ट 0 होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए NO2 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बना के देते, NO2 देंगे, NO2 NO3 देंगे समथिंग, उसके बाद जैसे यहाँ से ले सकते Br2 I2, अलग अलग बना के देते ग्रुप्स, लेकिन उसका बेसिक क्या है कि वो किस एलिमेंट से बना ये आपको देखना है। तो मैंने आपको पहले लिस्ट दे दी तो आपका काम इजी हो गया। अभी एग्जांपल लेके देखते कि प्लस आई माइनस आई होता क्या है। यहाँ पे एग्जांपल आएगा बोर्ड पे अभी, CH3 CH2 Cl, सिंपल सा एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट देगा, तो आपके पास सामने है कि ये कौन सा देता है, प्लस आई। CH2 भी कौन सा देता है, प्लस आई। ठीक है, तो ये दोनों भी प्लस आई इफेक्ट देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का, तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वाले स्ट्रक्चर में कहां से कहां होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यह है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको इंडक्टिव क्यों कहा है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए इस वाले कार्बन के, मैं इसको 1 और 2 करता हूं। क्लोरीन ने फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर फर्स्ट के सेकंड ने ले लिए। सपोज सेकंड के पीछे भी एक कार्बन होता है, चाहे तो ड्रॉ कर लेते, इसको CH2 करते, इसको CH3 करते, तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब चार्ज पूरे स्ट्रक्चर में मूव हो रहा है, देयर इज अ समथिंग, चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन तक ही ये इफेक्ट जाता है, उसके पीछे उसके आगे इफेक्ट नहीं दिखेगा। 4th कार्बन पे भी ऑलमोस्ट आप 0 कंसिडर कर लो या 0.1 कंसिडर कर लो तो भी चलेगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे काम करेगा, पहले 3 कार्बन पे, और उससे सबसे ज्यादा फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो इसीलिए ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट इस टाइप का। और आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लस आई माइनस आई क्या होता है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या करना है। तो चलो देखते हैं। ओके, सो हमें अभी यहाँ पे देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, और उसको लेके हम एसिडिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। ठीक है, तो एसिड इज एनी सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन। बहुत सारी थेरीज है, उसको आप अगर पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे अच्छा मैं आपको एक सिंगल वर्ड में बता दिया, एसिड इज एनी सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन। तो जो H+ को देगा वो है एसिड, फर्स्ट पॉइंट। तो आपको बस इतना ही चेक करना है, ये H+ दे रहा है क्या, यस, सो इट इज एसिड। उसके बाद अगर 2 एसिड दिए है तो आपको ये देखना है कि उसमें से ज्यादा प्रोबेबली कौन देगा, तो वो जो ज्यादा प्रोबेबली देगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है H+ देने की टेंडेंसी। सेकंड, कोई भी एसिड जब H+ देता है तो देने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। सो आपको देखना है कि कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल और नॉट। सो सेकंड पॉइंट यहां पे आएगा, ये होना चाहिए हमेशा स्टेबल। तो अगर ये 2 पॉइंट आपको आते हैं, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि दोनों एसिड में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। अब हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल ले लेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है। मैं यहाँ पे लेफ्ट पे लिखता हूं, अभी तक हमने जो भी देखा उसको मैं यहाँ पे लेफ्ट में लिख लेता हूँ कि जैसे सबसे ज्यादा देता है CH3+ है, देन CH2, उसके बाद CH, देन फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन,
उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसा ही क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन भी होगा, आयोडीन भी होगा। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। ठीक है, आप उसको इन मतलब सेम कंसिडर किया तो भी चलेगा। एग्जाम्पल आएंगे तब हम देखेंगे उसको। अभी बात करेंगे, कोई भी दो एसिड लेंगे। फर्स्ट मैं ये लेता हूँ CH3, ये फर्स्ट एसिड है मेरा, और मैंने सेकंड एसिड ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, अब हम दो एसिड को करेंगे कंपेयर और देखेंगे कौन सा एसिड स्ट्रांग है। जो भी हो, आप कितने दिनों के बाद भी लेक्चर अटेंड करोगे, फिर से देखोगे तो दो ही पॉइंट को याद करना है। एक, H+ कौन देगा, कॉन्जुगेट बेसिस का स्टेबल रहेगा। तो चलो देखते। फर्स्ट, अगर आपने ये दोनों एसिड को देखा तो उसमें से दोनों में मेजर चेंज कुछ है नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि जो कॉमन चीज़ है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने ठीक से देखा तो दोनों भी जगह पे ये एसिड मतलब एसिड का पार्ट सेम है, तो उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है नहीं। आपको कौन सा देखना है, ये वाला पार्ट देखना है। अब क्लोरीन का इफेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे देखो, ये लिस्ट है। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ फॉर +I एंड दिस इज फॉर -I। तो क्लोरीन देगा -I, मतलब क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, उसका इफेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, 0, ना लेता है ना देता इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इधर फ्लो हो रहे, ऐसे, सॉरी राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहे फर्स्ट एग्जांपल में। अब आपको एसिड को डिफाइन करना है, मतलब आपको H+ को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे ठीक से देखो, एसिड में हमेशा एंडिंग में ये वाला बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड। OH बॉन्ड ब्रेक होके H+ डोनेट हो जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि कौन से वाले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो ठीक से देखो, अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जिस घर में अभी बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, उसकी दीवारें आपके सामने हैं। वो जो दीवारें है ना, उसमें से अगर आपने एक एक ब्रिक को निकाल लिया रोज, तो वो दीवार स्ट्रांग होगी या वीक होगी, तो डेफिनेटली वो वीक ही होगी, क्योंकि आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को हिला रहे हो। जैसे दीवार बनती है ब्रिक से, वैसे बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला कि जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से नीचे निकालता हूं तो आपको ठीक से दिखेगा वो, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैंने H को चाहे तो सेपरेटली हम ड्रॉ कर सकते हैं, OH 1 2 3, ओके ठीक है। तो मुझे ये कहना है कि ये जो OH बॉन्ड है, ये बॉन्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। जैसे वॉल बनी थी ब्रिक से, तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तो बॉन्ड हो जाता है वीक। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसके वजह से ये बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक। कंपैरेटिवली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा है। और यहाँ पे आपने ठीक से देखा तो ये CH3 और CH3 का इफेक्ट कौन सा होता है, +I। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इसके इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे, इसलिए बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। सिंपल सी बात है। अब आप ही बताओ कौन सा जल्दी H+ देगा, कमेंट में अभी आप लिख सकते हो। तो वो देगा ऊपर वाला, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है। वीक बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तभी जाके H+ डोनेट होगा। यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। इसलिए दोनों की कंपटीशन में अगर मैंने इसको A कहा और इसको कहा मैंने B, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आगे कौन है, A एज कंपेयर टू B। अब बात आती है कॉन्जुगेट बेस की। अब पहले तो कॉन्जुगेट बेस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H+ को डोनेट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों स्ट्रक्चर में से निकाल देता हूं हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन चला गया मतलब उधर ही है, बस उसको प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो ये आपका है H+। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। इसको भी ठीक से समझो,
कॉन्जुगेट बेस तो दिख जाता है कि H+ देने के बाद रिमेनिंग है। स्टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, आप ही बताओ, कमेंट में लिख सकते हो। जो चीज जैसी है वैसी ही अगर रहेगी उसको स्टेबल कहेंगे या अनस्टेबल। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं 1 घंटा ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो मैं क्या हो गया, स्टेबल। अगर मैं बार बार इधर 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 जा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, अनस्टेबल। तो सीधी सी बात है, जो निगेटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेबल। और वही हमें चाहिए अगर हमारा एसिड स्ट्रांग हो तो चेक करते कौन सा स्टेबल है। ये जो निगेटिव चार्ज है ये उसके स्ट्रक्चर में ही रहा, इधर ही रहा, तो वो स्टेबल है। अगर वो गलती से भी बाहर जा रहा है तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, ठीक से देखो अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे टूवर्ड्स क्लोरीन, तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर आएगा। आप एक इमेजिन कर लो, इट इज लाइक अ पाइपलाइन है और पानी जा रहा है इधर राइट टू लेफ्ट। अगर पानी इधर जा रहा है तो बचा हुआ पानी बाहर थोड़ी जाएगा, वो भी इधर ही फ्लो होगा। अब यहाँ पे देखो, ये पाइपलाइन है, यहाँ का पानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये डेफिनेटली बाहर जाएगा। जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल। तो मेरे हिसाब से ये हमारा स्टेबल है, सॉरी दिस इज स्टेबल। जो बाहर, सॉरी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर करते हो उसे। देखो, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है उसका नेगेटिव चार्ज बाहर नहीं जाएगा, इसलिए वो क्या हो गया, स्टेबल। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में वो अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा, इसलिए वो हो गया अनस्टेबल। तो जो स्टेबल है वो है ए। तो फिर से सेकेंड पॉइंट के लिए हमने जो कॉम्पीट किया था उसमें भी आ गया ए आगे और बी आ गया पीछे। तो 2 ही पॉइंट चेक करने थे, दोनों पॉइंट में ए ही आगे है, इसीलिए फाइनली ए इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बी, सो बी इज अ वीकर एसिड। तो कुल मिला के जब भी लेक्चर को अटेंड करोगे, लिखोगे, सॉल्विंग करोगे, बाद में 2 ही चीजें याद करनी है शॉर्टकट। जो H+ जल्दी देगा वो है एसिड स्ट्रॉन्ग, और जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है वो भी एसिड है स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो आपको सारे इफेक्ट होने चाहिए निगेटिव। जितने ज्यादा निगेटिव इफेक्ट होंगे उतना ही आपका एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो निगेटिव इफेक्ट में कौन सा देखा हमने अभी, माइनस आए, तो जितने ज्यादा माइनस आए उतना आपका एसिड है स्ट्रॉन्ग। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसमें है। पहले तो हमने बेसिक देख लिया, आपको वीडियो कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट में लिखना। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में डालो, और वीडियो को फॉलो करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। बाद में मिलते, बाय बाय, थैंक यू।